नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की समरी, जिसके राइटर है जेम्स हैरियट। राइटर्स के नेम अच्छे से याद कर लो, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है ट्रिकी, जो कि एक फैट डॉग है। पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। सेकेंड कैरेक्टर हमें देखने को मिलती है मिसेस बम्फ्रे, जो कि उसकी ओनर है, ट्रिकी की ओनर है। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और ट्रिकी को बहुत प्यार करती हैं। थर्ड कैरेक्टर है डॉक्टर हैरियट। ये एक एनिमल सर्जन है कहानी के अंदर, और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि डॉक्टर हैरियट जा रहे हैं कार से, और वो देखते हैं कि मिसेस बम्फ्रे एंड ट्रिकी वॉकिंग के लिए जा रही हैं। तो वो बोलते हैं, हेलो, मैं डॉक्टर हैरियट। जब मैं ट्रिकी को देखता हूँ तो मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लगता है, बहुत मोटा। उसकी आंखें ब्लडी रेड हो चुकी हैं। हेलो डॉक्टर, मैं मिसेस बम्फ्रे। देखो मेरा ट्रेकी कितना वीक हो गया है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी बची ही नहीं है। वो कुपोषण का शिकार हो गया है। लगता है मुझे कि उसे एक्स्ट्रा फूड की ज़रूरत है। मिसेस बम्प्रे, मैंने आपको ट्रिकी को स्वीट्स और ज़्यादा खाना खिलाने से मना किया था ना। हाँ डॉक्टर, पर ट्रिकी को आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसको रात को सिर्फ हॉर्लिक्स दे देती हूँ थोड़ा बहुत, और चॉकलेट्स दे देती हूँ, बस इतना ही। हाँ, ट्रिकी की असली बीमारी की वजह उसकी लालच ही है। वो सारा खाना खा लेता है। क्या आप उसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाती? फिजिकल एक्सरसाइज में ट्रेकी मेरे साथ वॉकिंग पर आता है। रिंग वाला गेम भी पहले खेलता था, लेकिन अब वो व्यक्ति बीमार हो गया है। उसे लंबागो हो गया है। लंबागो बीमारी नहीं, मसल्स और जॉइंट्स में पेन है, तो इसीलिए अब इसकी थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है डॉक्टर। मिस बम्फ्रे, इसके खाने पर कंट्रोल कीजिए। इसे थोड़ा कम खाना खिलाइए। डॉक्टर हैरियट देखते हैं कि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कहानी में आगे दिखाया गया है कि मिसेस बम्फ्रे अमीर थी, इसीलिए ट्रिकी के पास अपना एक कोट, रेन कोट, हालांकि एक वार्डरूम भी था। इन सब के बाद डॉक्टर हैरियट समझ गए थे कि मिसेस बम्फ्रे उनको ज़रूर कॉल करेंगी, और उनका सोचना सही भी था, क्योंकि मिस बम्फ्रे ने उनको कॉल किया। हेलो डॉक्टर, ट्रिकी बहुत बीमार है। वो अपनी फेवरेट डिश भी नहीं खा रहा है, बस वोमिटिंग किया जा रहा है डॉक्टर। मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है डॉक्टर। वो अपनी रग पर लेटा है, प्लीज़ कुछ कीजिए डॉक्टर। मिसेस बम्प्रे, मुझे लगता है अब ट्रिकी को हॉस्पिटल आना ही होगा। मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर उसको रखा जाएगा। ये बात मिसेस बम्फ्रे के लिए इतनी आसान नहीं थी। वो ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो ट्रिकी को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन वो जान चुकी थी कि ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है और उसे डॉक्टर हैरियट के पास भेजना ही होगा। इसके बाद दिखाया गया है कि मिसेस बम्फ्रे एंड उनके जो जितने भी सर्वेंट्स थे, वो सब मिलकर डॉक्टर हैरियट की गाड़ी में ट्रेकी का डे बेड, नाइट बेड तक किया। टॉयज़ एंड ब्रेकफास्ट का अलग बाउल, लंच का अलग बाउल, डिनर का अलग बाउल रख देते हैं। डॉक्टर हैरियट समझ गए थे कि और ज़्यादा सामान मेरी गाड़ी में नहीं आएगा, वो इसीलिए आराम आराम से गाड़ी चलाने लग जाते हैं। इतने में वहाँ पर मिसेस बम्फ्रे आती हैं और गाड़ी के अंदर कोट रखती हैं। डॉक्टर इसके बाद जब डॉक्टर हैरी पीछे देखते हैं, तो मिसेस बम्फ्रे एंड सभी सर्वेंट्स ट्रिकी के लिए रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब ट्रिकी वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ के जितने भी सारे डॉग्स होते हैं वो सब ट्रिकी के पास आते हैं और देखते हैं तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो वो सब चले जाते हैं। मिसेस बम्फ्रे ने एक बाउल, पानी का अलग बाउल, खाने का अलग बाउल जो दिए थे, लेकिन डॉक्टर हैरियट मिसेस बम्फ्रे को धोखा दे देते हैं और ट्रिकी को वहीं सुला देते हैं जहाँ बाकी सब डॉग सोते हैं। एक बॉक्स पे चादर बिछा के वहाँ पे सुला देते हैं, और वो उनको सिर्फ पानी देते हैं एक बाउल में। 2 दिन तक सेम यही चीज़ चलती है। तीसरे दिन ट्रिकी को पता चलता है कि खाना वहाँ से जाके लेना है जहाँ सभी डॉग खा रहे हैं, तो भाग के जाता है, लेकिन ट्रिकी को कुछ हाथ में नहीं आता, सब सारे डॉग्स खा जाते हैं। अगले दिन ट्रिकी सबसे पहले भाग कर जाता है खाने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं कि ट्रिकी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, वो हील करने लगा है अपनी बीमारी से।
तो वो सोचते हैं कि अब ये बात मिसेस बम्प्रे को बता देनी चाहिए। तो बताते हैं कि अभी जो ट्रिकी है वो आउट ऑफ डेंजर हो चुका है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और हमारी सर्जरी धीरे धीरे काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर हैरियट कोई सर्जरी नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही ठीक हो रहा था। तो नेक्स्ट सीन में डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि मेरा मन करता है कि ट्रिकी को मैं एक परमानेंट गेस्ट बना लूँ, मेरे यहाँ पे भेजूँ ही नहीं, क्योंकि जो मिसेस बम्प्रे जो है वो उसको प्यार करती है और वो हर रोज़ अंडे, वाइन और ब्रांडी भेजती हैं, जिससे डॉक्टर हैरियट और उनके टीममेट्स की सबकी रात को पार्टी हो जाती है। लेकिन मिसेस बम्प्रे जो कि डॉक्टर हैरियट को हर रोज़ परेशान करती रहती है फ़ोन कर करके कि ट्रिकी ठीक हो गया क्या, इसीलिए डॉक्टर हैरियट उन्हें बताते हैं कि अब ट्रिकी ठीक हो गया है। आफ्टर 30 मिनट्स एक कार आती है। डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं कि मिसेस बम्प्रे ही हैं और मिसेस बम्प्रे कार से नीचे उतरती हैं और जब ट्रिकी उनको दिखता है तो ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके पास भाग कर जाता है और उनको चाटने लग जाता है उनके फेस को। ट्रिकी को इतना हैप्पी देखकर मिसेस बम्प्रे बोलती हैं, हाउ कैन आई थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। इसके बाद हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है और हमारी सर्जरी की जीत हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो